नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे न्यूज यूट्यूब चैनल में। हमारी इस वीडियो में जितने भी केंद्रीय कर्मचारी है, पेंशनर और फैमिली पेंशनर है, उनके लिए बहुत ही अच्छी खबर निकल कर सामने आई है। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, ओपीएस पेंशन फिर से शुरू। ऑयली पेंशन स्कीम, सरकारी दफ्तरों की चाय की चुस्कियों से लेकर कर्मचारी संघों की बैठकों तक इन दिनों एक ही चर्चा गर्म है। पुरानी पेंशन योजना ओपीएस की संभावित वापसी को लेकर जो उम्मीद की लहर उठी है, उसने देश भर के लाखों सरकारी कर्मचारियों के दिलों में एक नई रोशनी जगा दी है। हालांकि केंद्र सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, फिर भी सूत्रों का दावा है कि उच्च स्तर पर इस विषय को गंभीरता से परखा जा रहा है। पुरानी पेंशन योजना महज एक सरकारी स्कीम नहीं थी, यह एक भरोसे का रिश्ता था सरकार और उसके कर्मचारी के बीच। सेवानिवृत्ति के बाद अंतिम वेतन के आधार पर तय पेंशन मिलती थी। हर बार जब महंगाई बढ़ती तो महंगाई भत्ता डीए के जरिए पेंशन की राशि भी बढ़ा दी जाती थी। सबसे अहम बात, कर्मचारी की जेब से एक भी पैसा नहीं कटता था, पूरा बोझ सरकार उठाती थी। रिटायरमेंट के बाद न शेयर बाजार की चिंता, न भविष्य की अनिश्चितता, बस हर महीने एक तय रकम खाते में आती थी। ओपीएस का एक और इंसानी पहलू था पारिवारिक सुरक्षा। यदि किसी कर्मचारी का असमय निधन हो जाता था, तो उसकी पत्नी या पति को नियमित पारिवारिक पेंशन मिलती रहती थी। इसमें बाजार के उतार चढ़ाव का कोई दखल नहीं होता था। यही वजह है कि पुरानी पीढ़ी के कर्मचारी आज भी ओपीएस को जिंदगी की सबसे बड़ी सुरक्षा मानते हैं। साल 2004 में जब नई पेंशन योजना एनपीएस लागू हुई, तो यह व्यवस्था पूरी तरह बदल गई। इसमें कर्मचारी और सरकार दोनों को हर महीने अंशदान देना होता है। यह राशि शेयर बाजार से जुड़े फंड्स में लगाई जाती है। यहीं से शुरू होती है अनिश्चितता की कहानी। अगर बाजार कमजोर रहा, तो रिटायरमेंट पर मिलने वाली रकम उम्मीद से बहुत कम हो सकती है। इसके अलावा एनयूटी की जटिल प्रक्रिया ने आम कर्मचारियों को और भी परेशान कर रखा है। संक्षेप में कहें तो एनपीएस में भविष्य दांव पर लगा है, जबकि ओपीएस में भविष्य सुरक्षित था। देश भर के कर्मचारी संघ और यूनियन सालों से ओपीएस की बहाली के लिए सड़क से संसद तक अपनी आवाज बुलंद करते आ रहे हैं। उनकी एक ही मांग है, गारंटीड पेंशन, जो किसी बाजार के रहमोकरम पर न हो। इस मुद्दे की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य अपने स्तर पर ओपीएस लागू भी कर चुके हैं। अब सबकी निगाहें केंद्र की ओर है। सूत्रों के मुताबिक वित्त मंत्रालय और संबंधित विभागों के बीच एक नए या संशोधित पेंशन ढांचे को लेकर विचार विमर्श चल सकता है। माना जा रहा है कि इस मॉडल में पुराने और नए दोनों योजनाओं के बेहतर पहलुओं को समाहित करने की कोशिश हो सकती है, लेकिन जब तक सरकार की ओर से आधिकारिक अधिसूचना नहीं आती, तब तक सब कुछ अटकल के दायरे में ही है। अगर केंद्र सरकार ओपीएस की दिशा में कोई ठोस कदम उठाती है, तो 2004 के बाद नियुक्त हुए लाखों केंद्रीय और राज्य कर्मचारी सीधे इसके दायरे में आ सकते हैं। इससे न केवल उनकी सेवानिवृत्ति सुरक्षित होगी, बल्कि उनके परिवारों को भी लंबे समय तक आर्थिक सहारा मिलेगा। इस विषय पर सोशल मीडिया से लेकर व्हाट्सएप तक तरह तरह की खबरें तेजी से फैल रही है। कई बार भ्रामक और झूठी सूचनाएं भी वायरल हो जाती है। ऐसे में सरकार की आधिकारिक वेबसाइट, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो (PIB) या विश्वसनीय समाचार स्रोतों से ही जानकारी ले। अफवाहों के आधार पर किसी भी वित्तीय निर्णय से बचें। डिस्क्लेमर, अस्वीकरण, यह लेख केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। किसी भी निर्णय से पहले आधिकारिक स्रोत से पुष्टि करें। 8वां वेतन आयोग बोनस पर भी लेगा फैसला। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जानना जरूरी। 8th PAY कमीशन लेटेस्ट, केंद्रीय कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों का इंतजार है।
वैसे तो सिफारिशें 18 महीने के भीतर देना है, लेकिन केंद्रीय कर्मचारी यह जानने को इच्छुक है कि आखिर किन किन मुद्दों पर वेतन आयोग फैसला लेगा। अगर सरकार के नोटिफिकेशन को देखें तो इसमें उन बातों का जिक्र है जिसके बारे में वेतन आयोग मंथन करेगा। नोटिफिकेशन के अनुसार आयोग का मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों की विभिन्न श्रेणियों के बीच वेतन, भत्तों और सेवा शर्तों में संतुलन स्थापित करना है। इसी कड़ी में वर्तमान बोनस योजनाओं की जांच करने और उन्हें अधिक प्रभावी बनाने पर भी फोकस रहेगा। नोटिफिकेशन में स्पष्ट रूप से यह भी उल्लेख है कि कर्मचारियों को उनके कार्य प्रदर्शन के आधार पर प्रोत्साहित करने के लिए सामान्य सिद्धांत, वित्तीय मानदंड और उत्पादकता से जुड़े पैमाने तय किए जाएंगे। बता दें कि वर्तमान में केंद्र सरकार के कर्मचारियों को उत्पादकता से जुड़े बोनस और गैर उत्पादकता बोनस दिया जाता है, लेकिन इसकी सीमा और पात्रता वर्षों से लगभग स्थिर बनी हुई है। महंगाई और बदलती आर्थिक परिस्थितियों के बावजूद बोनस की गणना के मानकों में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ है। ऐसे में 8वें वेतन आयोग के तहत इस व्यवस्था को आधुनिक जरूरतों के अनुरूप अपडेट किए जाने की उम्मीद जताई जा रही है। इसके अलावा वेतन आयोग मौजूदा भत्तों और उनकी पात्रता शर्तों की भी समीक्षा करेगा, जिससे यह संभावना बनती है कि बोनस के साथ अन्य लाभों में भी संतुलन और सुधार किया जा सकता है। किन कर्मचारियों को लाभ मिलेगा? केंद्र सरकार के औद्योगिक और गैर औद्योगिक कर्मचारी, अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी, सशस्त्र बलों के कर्मचारी, केंद्र शासित प्रदेशों के कर्मचारी, भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग के कर्मचारी, संसद द्वारा स्थापित नियामक निकायों के सदस्य आरबीआई को छोड़कर, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों, केंद्र शासित प्रदेशों के अधीन के अधिकारी और कर्मचारी, केंद्र शासित प्रदेशों के अधीन न्यायिक अधिकारिता दे की वेतन आयोग की अध्यक्षता न्यायमूर्ति रंजना देसाई कर रही है। रंजना देसाई की अगुवाई में 3 सदस्यीय समिति को रिपोर्ट सरकार को सौंपने की जिम्मेदारी दी गई है। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी नोटिफिकेशन में आयोग की संरचना और कार्यक्षेत्र TOR का पूर्ण विवरण दिया गया है। TOR में स्पष्ट किया गया है कि आयोग केवल सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन संशोधन तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि भत्ते, बोनस, ग्रेच्युटी और प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन जैसे कई अन्य मौद्रिक लाभों की भी समीक्षा करेगा। पिछले आयोगों की तरह यह समिति भी व्यापक वेतन सुधारों और लाभों में महत्वपूर्ण परिवर्तनों की सिफारिश करेगी। ये है हमारी लेटेस्ट अपडेट। आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।